नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सिबिल रिपोर्ट खोली और उसमें एक ऐसी लोन इंक्वायरी दिखी जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब ऐसा लोन जिसके लिए अप्लाई नहीं किया गया। ये देखकर तो किसी को भी टेंशन हो जाएगी। पर घबराने की बात नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऐसी गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, आप आराम से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और अचानक बूम, एक ऐसी लोन इंक्वायरी दिख जाती है जो की ही नहीं गई। दिमाग में तुरंत घंटी बजती है ना, कि भाई ये क्या है, कहीं कोई आइडेंटिटी चोरी का मामला तो नहीं। और सबसे बड़ा डर कि क्या इससे सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। देखिए, ये सारे सवाल उठना बहुत नॉर्मल है और जायज़ भी। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये अनऑथोराइज्ड इंक्वायरी या अनधिकृत पूछताछ आखिर है क्या भला, और इस पर इतना ध्यान देना क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल है। जब भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक या जो भी लेंडर है वो सबसे पहले सिबिल से क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। इसी चेकिंग प्रोसेस को कहते हैं लोन इंक्वायरी। और हाँ, हर इंक्वायरी का एक रिकॉर्ड सिबिल रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। तो फिर एक्शन कब लेना है, मतलब डिस्प्यूट कब फाइल करना है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। जैसे ही रिपोर्ट में किसी ऐसे बैंक या कंपनी का नाम दिखे जिनसे कभी लोन के लिए बात तक नहीं हुई, समझ जाइए कि ये एक रेड फ्लैग है। ये एक अनऑथोराइज्ड इंक्वायरी है और इसे फौरन ठीक करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलत एंट्री है। नहीं, इसका किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, हर ऐसी इंक्वायरी को हार्ड इंक्वायरी माना जाता है। हार्ड इंक्वायरी मतलब जब कोई सीधे क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है। और दिक्कत यह है कि हर हार्ड इंक्वायरी से सिबिल स्कोर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नीचे आ जाता है। अब सोचिए, अगर ऐसी कई गलत इंक्वायरीज रिपोर्ट में हो तो स्कोर तो काफी गिर जाएगा है ना। और इसका असर क्या होगा? जब सच में लोन की जरूरत पड़ेगी तो या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या फिर लोन मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा ब्याज पर। तो एक अच्छा सिबिल स्कोर होता कितना है? वैसे तो 750 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। और अगर स्कोर 780 के आसपास है तब तो समझिए वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है। ऐसे स्कोर के साथ लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो आप जरा सोचिए, उन गलत इंक्वायरीज का नतीजा क्या हो सकता है? एक बढ़िया 780 का स्कोर धड़ाम से 750 पर आ सकता है। मतलब आप एक्सीलेंट से सीधे गुड कैटेगरी में आ गए। और यकीन मानिए, ये छोटा सा दिखने वाला फर्क भी लोन की शर्तों में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम और उसके असर की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सोल्यूशन पर। अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है, बस सही स्टेप्स पता होने चाहिए। तो करना क्या है? सबसे पहला काम, अपनी लेटेस्ट सिबिल रिपोर्ट निकालिए। उसमें उस इंक्वायरी को मार्क कर लीजिए जो आपकी नहीं है। इसके बाद सीधे सिबिल की वेबसाइट पर जाइए और वहां डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या विवाद समाधान वाला सेक्शन ढूंढिए। वहां एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। बस उसमें गलत इंक्वायरी की सारी डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, बहुत आसान। ठीक है, फॉर्म तो सबमिट हो गया, पर अब आगे क्या? चलिए अब ये जानते हैं कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है और आगे क्या क्या होता है। देखिए, नॉर्मली सिबिल इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में करीब 30 दिन का वक्त लेता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, सिबिल उस बैंक या लेंडर से कांटेक्ट करता है जिसने इंक्वायरी की थी। फिर पूरी जांच पड़ताल होती है और अगर शिकायत सही पाई गई तो वो गलत एंट्री रिपोर्ट से हटा दी जाती है और एक फ्रेश अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाती है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अच्छा है कि वो आए ही ना। तो चलिए आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स देखते हैं जिनसे भविष्य में ऐसी अनऑथोराइज्ड इंक्वायरीज से बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी आदत है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करते रहना। दूसरी बात, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन और आधार हर किसी के साथ या किसी भी अविश्वसनीय वेबसाइट पर शेयर करने से बचना चाहिए। और हाँ, बिना ज़रूरत के बार बार लोन अप्लाई करने से भी स्कोर गिरता है, तो इससे भी बचें। और हमेशा डील करने से पहले ये पक्का कर लें कि सामने वाला लेंडर असली और भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी क्रेडिट हेल्थ को लेकर हमेशा एक्टिव रहना होगा। एक छोटी सी गलत एंट्री को नज़रअंदाज करना भविष्य में एक बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत बन सकता है। तो इसे पहचानिए, डिस्प्यूट कीजिए
और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेफ रखिए।